क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally deaccelerates to stop. The maximum and the minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitudes of the acceleration and the deacceleration are the same, find first the true weight of the person and second the magnitude of the acceleration. Take g is equal to 9.9 meter per second square. देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर के अंदर एक वेटिंग मशीन रखा गया है, ठीक है, और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में यह कहा गया है ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, पहले एक्सेलरेट होता है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, फिर डी एक्सेलरेट होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वेट ये वेटिंग मशीन जो रिकॉर्ड करता है वो है 72 kg और मिनिमम वेट जो रिकॉर्ड करता है वो क्वेश्चन में गिवन है 60 kg। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसका ट्रू वेट क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस आदमी का मास m है और यही मास m हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, वेटिंग मशीन बेसिकली मेजर क्या करता है, ठीक है। सपोज आप किसी एक वेटिंग मशीन पर खड़े होते हो, ठीक है, ये एक वेटिंग मशीन है, यहां पर आप अपना वेट नॉर्मल डेली लाइफ में अपना वेट नापने के लिए इस वेटिंग मशीन में खड़े होते हो, है ना। कुछ इस टाइप का रहता है वेटिंग मशीन, यहां पर रीडिंग दिखाता है 72 kg 30 kg। तो ये जो वेटिंग मशीन है वो क्या मेजर करता है, बेसिकली जो आप नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगाते हो, यहां पर आप दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स लगता है उसी को ये वेटिंग मशीन मेजर करता है। सपोज ये वेटिंग मशीन आप पर नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगा रहा है और आप इस पर सेम न्यूटन के थर्ड लॉ से n नीचे लगा रहे होगे वेटिंग मशीन पर, तो वेटिंग मशीन इस n के वैल्यू को फाइंड करता है, ठीक है। यही n का वैल्यू आपको बताएगा कि आपका वेट कितना है और ये वेटिंग मशीन फिर n के वैल्यू को g से डिवाइड करके उसका वैल्यू आपको kg में शो करता है यहां पर, ठीक है। तो बेसिकली हमको यहां पर क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो देखो पहले केस में जब ये एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग, या फिर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो एलिवेटर जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ये वो आदमी है जो यहां पर वेटिंग मशीन में खड़ा हुआ है। मान लेते हैं एलिवेटर जो है ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन भी हम लोग ए लेंगे और डी एक्सेलरेशन के केस में माइनस ए ले लेंगे। तो ये जो आदमी खड़ा हुआ है वहां पर ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अब इस आदमी का अगर एफबीडी देखेंगे तो इधर ये नीचे इस पर mg फोर्स लग रहा होगा और दूसरा इस वेटिंग मशीन में होने की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। अब आप यहां पर इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस mg इक्वल टू ma। यहां पर उस फोर्स को पहले लिखा जाता है जो कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो ताकि नेट फोर्स निकले। नेट फोर्स हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg प्लस ma। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहां पर जो n आएगा यही n जो है मैक्सिमम वेट होगा, याद रखना ये जो आ रहा है ये क्या है, मैक्सिमम वेट, क्लियर है।
और मैक्सिमम वेट क्वेश्चन में गिवन है 72 kg, तो इसका मतलब हो जाएगा 72 kg में है, उसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 9.9 से इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा mg प्लस ma। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब सेकंड केस देखते हैं। When elevator is deaccelerating, ठीक है। तो इस केस में फिर से देखो इस आदमी को ध्यान से, तो डीएक्सेलरेट हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन माइनस ए ले लेते हैं, तो इस आदमी के पास भी माइनस ए होगा, इसका नीचे लग रहा होगा mg, फिर से n ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर फिर से आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, n माइनस एम जी इक्वल टू माइनस एम ए, तो यहां से n इक्वल टू मिलेगा mg माइनस एम ए, और ये जो वेट है इस टाइम पर, ये वेट मिनिमम होगा, देख लो यहाँ पर mg माइनस एम ए, तो mg में से कुछ कम हो रहा है तो ये मिनिमम वेट देगा हमको, यहाँ पर प्लस हो रहा था तो ये मैक्सिमम वेट देगा, तो यही आपके मिनिमम वेट के इक्वल होगा। मिनिमम वेट क्वेश्चन में दिए गए 60 kg है, तो 60 इंटू जी करोगे तब ये फोर्स में कन्वर्ट होगा, इक्वल टू mg माइनस एम ए। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी डेटा को रफ कर देते हैं ताकि इन दोनों इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हमको सबसे पहले तो m का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू देखो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, एडिंग 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 को ऐड करोगे तो ma से ma कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा आपको 2mg, और इधर मिलेगा 72 इंटू 9.9 प्लस 60 इंटू 9.9, ठीक है। यहां से इसको ले लो 2mg इक्वल टू 9.9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 60 इंटू 9.9, तो यहां से देखो m इक्वल टू क्या मिलेगा, 72 प्लस 60, ये हो जाएगा 2 और 132 इंटू 9.9, और यहां से mg नीचे आ जाएगा, मतलब 2 और g का वैल्यू है 9.9, तो ये 9.9 से 9.9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये m का वैल्यू 66 kg आ जाएगा। यही मास उसका ट्रू मास है, जो आदमी जो है उसका ट्रू मास 66 kg है, तो ये जो पहला क्वेश्चन था ए, उसका आंसर हो जाएगा 66 kg। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्सिलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इस m का जो वैल्यू है इसको आप पहला इक्वेशन में या फिर दूसरे इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, आपको आंसर पता चल जाएगा ए का। तो सपोज इसको मैं रखता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ m ऑन इक्वेशन 1, तो यहां से देखो ये हो जाएगा mg, mg मतलब कि 66
जी का वैल्यू 9.9 प्लस एम का वैल्यू अगेन 66 इंटू ए इज इक्वल टू 72 इंटू 9.9। तो यहाँ से देखो हमको 66A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको यहीं पर रहने दो, इसको उधर भेजो, तो ये मिलेगा 72 इंटू 9.9 माइनस 66 इंटू 9.9। ठीक है, तो यहाँ से देखो A का वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, 66A इज इक्वल टू 72 माइनस 66, यहाँ से 9.9 को कॉमन ले लेते हैं, तो A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 9.9 डिवाइड बाई 66। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 11 6 जा 11 9 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो ये आ रहा है 9/10, मतलब कि 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर m जो ट्रू वेट था पहला क्वेश्चन, उसका आंसर आ गया 66 kg, और एक्सिलरेशन का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे वो एलिवेटर एक्सिलरेट हुआ, वो वैल्यू है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट हुआ, और इसी एक्सिलरेशन से एलिवेटर डी एक्सिलरेट भी हो रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन?